हेलो एवरीवन, वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारा यूरिन फॉर्मेशन बीएससी सेकंड ईयर जो जूलॉजी पेपर सेकंड है वो चल रहा था। उसमें सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन टॉपिक है वो चल रहा था हमारा, यानी कि हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस यानी कि जो पोषक पदार्थ हैं उनके एब्जॉर्प्शन के बारे में देख लिया था। अब सेकंड आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। अब मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं उनके बारे में देखने जा रहे हैं। तो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया ये क्या करते हैं कि कुछ मात्रा में एब्जॉर्ब किए जाते हैं, अर्थात जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था यानी कि जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हुई थी फर्स्ट स्टेप में, उसमें क्या होगा कि 40% यूरिया क्या होता है कि नेफ्रॉन ट्यूबुलर के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। और यूरेट आयंस ये कितने परसेंट एब्जॉर्ब किए जाते हैं? 86%। यानी कि जो यूरिया होता है 40% और जो यूरेट आयंस होते हैं 86% एब्जॉर्ब किए जाते हैं। यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स इनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। सेकंड जो हमने फर्स्ट तो देख लिया था, अब सेकंड है एब्जॉर्प्शन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, ये हमने देख लिया है। अब थर्ड आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। आयंस क्यों? आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये क्या होते हैं कि नेफ्रॉन जो होते हैं उनकी एपिथेलियम सेल्स के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा? इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये तो क्या करेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा एब्जॉर्ब किए जाएंगे, जबकि लाइक नेगेटिव आयंस हो गए, क्लोराइड आयन हो गया, बाइकार्बोनेट आयन हो गया, ये एपिथेलियम सेल्स के थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। अब आयंस का भी तो एब्जॉर्प्शन जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए अगर आयंस की कमी होगी ब्लड में तो कैसे होगा? यहाँ ब्लड प्रेशर वो लो भी हो सकता है, बीपी लो हो सकता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आयंस का एब्जॉर्प्शन किया जाए। एंड फोर्थ आता है स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि जल का एब्जॉर्प्शन होता है। तो क्या होगा कि बॉडी में पर डे 2400 ml वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। कंप्लीट कितना किया जाता है वाटर का? 2400 ml। अब इनमें से ये जो 2400 किया है इसका यूज़ भी तो किया जाएगा कि कहाँ कहाँ इसको एक्सक्रीट आउट किया जाए। तो इनमें से 1400 ml क्या किया जाता है वाटर यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, और बाकी जो 100 ml होता है वाटर वो स्वेट यानी कि पसीने के रूप में, और 200 ml यानी कि फेसेस यानी कि मलमूत्र इनके रूप में, और 700 ml वाटर लंग्स के इवेपोरेशन के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि वाटर के बारे में बता रहा है कि कितना तो कंप्लीट एब्जॉर्ब किया जाता है, उनमें से कितना कंप्लीट एक्सक्रीट आउट किया जाएगा फेसेस के थ्रू, यूरिन के थ्रू, ये सारी चीज़ें। अब पीसीटी जो होती है यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेंटेड ट्यूब, इसमें क्या होता है कि 80% वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें 80% वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा, और इसे क्या बोलेंगे हम? ओब्लिगेटरी एब्जॉर्प्शन। एंड थर्ड स्टेप इज ट्यूबुलर सिक्रेशन, यानी कि जो यूरिन फॉर्मेशन के दो पार्ट देख लिए थे हमने। फर्स्ट था हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी कि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस थी, एंड सेकंड था कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से क्या क्या थे वो हमने लेक्चर प्रीवियस में देख लिए हैं। अब थर्ड आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, जो कि यूरिन फॉर्मेशन का लास्ट स्टेप है। इसमें क्या होगा कि ट्यूबल्स के थ्रू सीधे ये जो मटेरियल्स या सब्सटेंसेज हैं उनको एक्सक्रीट आउट या सीक्रेट किया जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंसेज जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में सीक्रेट नहीं होते हैं, यानी कि उनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में वो सीधे नहीं डाले जाएं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में मौजूद नहीं है, तो उनका क्या करेगा कि रीनल ट्यूबल्स जो होती हैं उनके थ्रू क्या होगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में स्रावित कर दिए जाएंगे। उनको क्या बोलेंगे? ट्यूबुलर सिक्रेशन बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन क्या होता है कि ये सीधा एब्जॉर्ब या फिर यूँ कह सकते हैं सीधा सिक्रेट आउट कर दिया जाता है, किसमें? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स में। तो सिक्रेशन की प्रोसेस एक एक्टिव प्रोसेस होती है, यानी कि इसमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो डीसीटी है इसमें यूरिया, यूरिक एसिड और सेरोटोनिन और K+H+ आयंस का सिक्रेशन हो गया। बाकी जो बाइकार्बोनेट आयन है इनका एब्जॉर्प्शन होगा। इस तरह से पीएच को लेवल भी तो सुटेबल रखना होगा। तो हमने हमारे जो यूरिन फॉर्मेशन है या फिर यूँ कह सकते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।